हेलो फ्रेंड्स, तो ये है शेर का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। डैडी, ये ईमेल देखी आपने? देख लिया। यानी आपके तमाम इख्तियारात उठा के शेर जमान के हवाले कर दिए गए। अब एक मामूली से सिग्नेचर के लिए भी हमें उसकी मिन्नतें करना पड़ेंगी। मैं तो कहता हूं हम यहां पड़े हुए ही क्यों हैं? चले क्यों नहीं जाते यहां से? इतनी आसानी से नहीं। भाई साहब के साथ साथ मेहनत की है मैंने, दिन रात एक करके। तो हम अपना बिजनेस भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। अब तो ये सब कुछ भी हमारा ही है। भाई साहब के साथ मेहनत की है मैंने। एक और बार शुरू उन्होंने किया था, लेकिन सही में नहीं है। बैंकों के धक्के मैंने खाए, उन्होंने नहीं। के साथ एक एक कदम पे चला हूं मैं। मुझे तो कभी एहसास नहीं हुआ कि ये सब मेरा नहीं है, या हम दोनों भाई अलग अलग हैं। ये सब ना उस शेर जमान की वजह से हो रहा है। वो वापस आया ही क्यों? मेरा तो दिल करता है जान ले लूं उसकी में। प्यार से मारेंगे बेटा, प्यार से गले काटेंगे। यानी हम लोग अब शेर जमान के मोहताज हैं। होना ही पड़ेगा। नया नया पाकिस्तान आया, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं, भाई साहब बहुत जल्द उसे इंग्लैंड वापस भिजवा देंगे। मैं उसके रास्ते में इतने रोड़े अटकाऊंगा कि भाग जाएगा। वो बहुत सख्त जान है। लेकिन सीधा है, और सीधा इंसान जितना भी सख्त जान हो, पेचोखम वाले रास्तों से भाग जाया करता है। और यार अपने घर में ही आग लगाने की खड़ा करें इसको। आज ही इसकी बात पक्की करते हैं। और बाबा, आप कम से कम मुझसे पूछ तो लेते एक दफा। एकदम अचानक खड़े होकर नसीम का हाथ मार लिया मेरे लिए। तो ऐसी प्लानिंग समझता नहीं है बेटा। मेरी प्लानिंग बहुत बड़ी है। मैं चाहता हूं तुम दोनों भाई साहब के दामाद बन जाओ। दामाद बनने के लिए जरूरी नहीं है कि उनकी बेटियों को आंखों पर बिठा कर रखें। और आप मारुश का हाथ भी मांग सकते हैं। औकात से बाहर हो रहे हो तो। कैसी औकात? बाहर से पढ़कर आया हूं मैं, उसके चाचा का बेटा हूं। तुमसे 10 साल छोटी है यार, वो बच्ची है अभी। और भी अच्छी बात, दब के रहेगी, मर्जी मानेगी। हो ना, चुप कर जा। वहां बात कर ली है, मामला वहीं पे होगा। इस तरह भाभी की औलाद के हिस्से में से सारा हिस्सा हमें मिल जाएगा। उससे करते तो शेर था वहां बड़ा हिस्सा खाने को। हो ही ना जाए। ऑडिट कोई वाले ऑडिट करने आए थे, ये सब उन्हीं का किया था। अरे वो सब जानते हैं आपके बारे में। आपसे पूछगछ करेंगे तो क्या कहेंगे आप? भाई साहब मुझे रोते हुए नहीं देख सकते। इसको रोता हुआ देख लो, हंसी निकल जाती है। आपके दुश्मनों की बेटी है ये,
इसे मोहब्बत के बंधन में बांध के इस घर तक ले आए। दुश्मनों की बेटी है। बेटी दुश्मन की हो या दोस्त की, बेटी बेटी होती है। घर से भागी हुई ये लड़की है। नहीं चाहिए। अरे यार तुम फजर, चाची कैसी हो? मैं गोली खाकर जी गई फजर, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। पर गोली तो लगी ना, जान तो खतरे में पड़ी ना आपकी चाची। इश्क तो है ही खतरा। और झूठे से हो गया। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा, मुझे माफ कर दे। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना तुम्हारे साथ। अब बस करो ये रोना धोना। फजर, मर्द के लिए ना मोहब्बत करना ज्यादा आसान है। चाहत औरत को नहीं होनी चाहिए। बड़ा भारी बोझ होता है कंधों पर खानदान का। जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। जिंदगी में आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए कदमों के नीचे जमीन में नहीं, हवा में मौल लग। कोई कैसे चले? शुक्र है चाची आप ठीक है, आप सलामत है। शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ। हाँ, बज़ाहिर सलामत। जैसे डॉक्टर्स ने तुम्हें बचा लिया, वैसे ही मुझे भी बचा लिया। तो समझ रहे हैं तुम्हारे जहर का असर खत्म हो गया। जहर का असर सारी जिंदगी नहीं खत्म होता, ना होकर ना मैं होने दूंगी। अगर कभी आपके भतीजे को मेरी वजह से नुकसान हुआ तो पेश की बात। मेरे एक भतीजे ने लाज भी तो रखी। मन्नतों और मुरादों से मांगे जाने वाली औलाद में गुण भी आला होते हैं। सुना था शाहजमान भाई ने बड़ी दुआएं मांगी थी बेटे के लिए। मन्नतों मुरादों से तहमीना भाभी को ये बेटा हुआ। बदर जमान भाई को तो बिन मांगे ही बेटे मिल गए। इखलाक जरूरी नहीं समझते थे ना, इसलिए मांगा भी नहीं रब से। तभी तो सिंह पैदा हुआ। तभी तो फहद ने इतनी गिरी हुई हरकत की। सिंह मतलब शेर, हिंदी का वर्ड है दोनों। खैर, तुम खुश रहे, आबाद रहे, और जब मेरी याद आए तो मेरे पास चली आए। आप ऐसे क्यों कह रहे जैसे आप कहीं जा रही? जा ही तो रही। कहाँ? वजाहत मुझे और समीर को इंग्लैंड लेकर जा रहे हैं ताकि मेरा सही तरह इलाज हो सके और समीर की तरबियत पुरसुकून माहौल में हो सके।
समीर इस मामूल से दूर रहे तो एक अच्छा इंसान बनेगा। मैं उसे नफरत नहीं सिखाना चाहती, वो खुद भी नफरत नहीं सीखना चाहता। मुझे तो पता था, मुझे तो पहले ही पता था। जब से वो डैन आई ना घर में, ये तो मेरे दोनों भाइयों को खा जाएगी। काका साहब, इसको मारो पहले। आपकी दुश्मनी, आपकी दोस्ती की कुर्बानी अगर किसी ने दी है तो सिर्फ और सिर्फ मैं। सिर्फ और सिर्फ मैं, और मेरी जिंदगी वार दी आपकी कुर्बानी पर, आपके कहने पर। वो बेगैरत तो जहर खा के भी ना मरी। कैसे और देख रहा, ये थप्पड़ मार रहा है। बेगैरत दुश्मन की बेटी को ब्याह के, इज्जत दे के घर में बैठा रहा, और अब लंदन जा रहा है उसे ऐश कराने। देख यहाँ बनता है थप्पड़ मारना। यहाँ वो मैं जो भटकती हुई रूह की तरह घूमती रहूं ना, दूसरी लड़कियों को जैसे कि मारते ठेका रहते हैं वो उठाया ड्रामाज इज्जत में, का। ओएसटी में। इज्जत अपने सर पे लेके भटकती हुई रूह की तरह घूमती रहो इस घर में। यहाँ बनता है थप्पड़ गलत। मारना, यहाँ मारे तो मजा भी। मैं नालायक हूं तो नालायक हूं। ताज बीबी, मैं बुरा बेटा हूं, बुरा भाई हूं, बुरा शौहर हूं, मगर मैं बुरा बाप नहीं बन सकता। काका जी, मैं अब मजीद किसी चीज का हिस्सा नहीं बन सकता हूं। अगर आप चाहेंगे ना काका साहब, तो मैं आपके लंदन वाले घर में भी नहीं रहूंगा। इतना पढ़ा लिखा हूं कि नौकरी करके अपने बीवी बच्चे को पाल सकता हूं मैं। देखा, अभी भी जिम्मेवारी नहीं लेनी इसने, अभी भी दुश्मन की बेटी को लेके भाग रहा है, बेगैरत कहीं का। बस हो गई है ताज बीबी। वो सिर्फ दुश्मन की बेटी नहीं है, मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। उसने मेरी खातिर अपना घर छोड़ा है, बाप छोड़ा है, खानदान छोड़ा है, और सबसे बढ़कर वो मेरे बेटे की मां है इस वक्त, जो मुझसे इसलिए बात करने पर राजी हुआ है कि मैं उसकी मां को लंदन लेकर जाऊंगा। काका साहब, आपकी बेटी को सिर्फ दुख इस बात का है कि ये सारी जिंदगी आपकी फर्माबरदार क्यों बनी रही है, हमारी तरह इसने बगावत क्यों नहीं की है। यही दुख, यही गुस्सा सारी जिंदगी निकालती आ रही है। और जब से शाहजमान की शादी हुई है ना, मलिक महल की दीवारों ने सिर्फ इसकी चीखें सुनी है, और जब से मेरी शादी हुई है, इसकी चीखों की आवाजें और बुलंद हो गई है। आपने इसको कभी नहीं रोका, इसीलिए ये इस मकाम पर आ गई है कि अब ये लोगों को गोलियां मारती है, जहर खिलाती है। काका साहब, आप देख रहे हैं, सही कह रहा ये है। मुझे सुनाता जा रहा है, सुनाता जा रहा है। वो और आप कंटे मेरे दाव हक की में कर रही है, खिलाफ नहीं बोल रहे। क्या भी तो सुनाई रही है। काका साहब, बेटा तुमने अपने वो बाकी जोड़े बनवा लिए हैं? हाँ अम्मा, मैंने कहा है उसको घर आके ले जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ शेयर का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।